नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ। कल किए हुए वादे के अनुसार मैं आपके लिए एक नवीन वर्धक विषय के साथ में आज हम जो चर्चा करेंगे वो जो वर पक्ष है, पति पक्ष है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको मजबूत स्थिति में उत्पन्न करने के लिए, उसी के को उस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कि वो भी कुछ अपनी वार्तालाप को किसी के समक्ष मान्य न्यायालय में भिन्न भिन्न साक्ष्यों के माध्यम से अपनी परेशानी को, अपनी व्यथा को समुचित ढंग से रख सके। आज उसी विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। तो चर्चा करने से पूर्व में अभी समस्त ऐसे पीड़ित शोषित वर्ग, समाज के सहभ्रांत लोग, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्तागण एवं मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, इन सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा और चाहूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी विषय पर आज हम चर्चा बहुत अच्छी है। चर्चा है कि यदि लड़का पक्ष, वर पक्ष, क्योंकि आज जिसके मैं प्रतिपूर्ति के लिए या जिसकी पक्ष की वकालत प्रभावी ढंग से मान्य न्यायालय में किसी विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की जा सकती है, आज मैं उसी बिंदु को लेकर, उसी पक्ष की मजबूती के लिए यहां पर मैं आपको नवीन ज्ञानवर्धक विषय प्रस्तुत कर रहा हूं। विषय है, यदि लड़का पक्ष लड़की पक्ष के मीन्स पत्नी के विरुद्ध किन्हीं भी कंडीशंस में, किन्हीं भी परिस्थितियों के माध्यम से तलाक का फाइल वाद मान्य न्यायालय में, परिवार न्यायालय में फाइल कर देता है, तो उस तलाक के फाइल होने के बाद में जो मान्य न्यायालय द्वारा निर्गत होने वाले इशू नोटिस हैं, समन्स हैं, जब वो पत्नी पक्ष के पास जाएंगे, जो विपक्षी को बनाया गया है पत्नी को, तो उसके बाद यदि कोई भी मुकदमे पत्नी की तरफ से आते हैं तो वो कितने प्रभावी होते हैं, कितने निष्प्रभावी होते हैं। और वहां जो वर पक्ष है, पति है, जो वादी है, जो परिवादी है, उसका जो प्रभाव होता है वाद के सापेक्ष, वो कितना होता है मान्य न्यायालय में, उसी विषय पे आज बड़ा इंटरेस्टेड विषय है। देखो, मैं पार्टियों का नाम नहीं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जिसको मैं कोट कर रहा हूं, जिस रूलिंग को मैं आपको दे रहा हूं, जो मान्य उच्च न्यायालय कर्नाटका द्वारा प्रतिपादित है, मैं आपको क्रिमिनल पिटीशन नंबर अवश्य दूंगा आपको, लेकिन पार्टियों का नाम चूंकि ऑनरेबल कोर्ट ने ही खुद बाधित किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तो उन्हें नहीं दूंगा। लेकिन क्रिमिनल पिटीशन नंबर के सापेक्ष आप मान्य कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग अपने गूगल ग्राफ से, गूगल अकाउंट से उन्हें सर्च करके निकाल सकते हैं। विषय क्या है? एक सूट आता है वहां पर मान्य कर्नाटका हाई कोर्ट में, जो प्रिंसिपल जज साहब के यहां से डिसाइड होकर के आता है। उसमें स्थिति क्या होती है उत्पन्न? उसमें स्थिति ये उत्पन्न होती है कि पति अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक का सूट फाइल करता है। तलाक का सूट फाइल किन ग्राउंड से करता है? वो कहता है कि जो पत्नी है मेरी, उसने मेरे विरुद्ध और मेरे परिवार वालों के विरुद्ध आपराधिक मामले संबंधित थाने इत्यादि में, संबंधित कोर्ट में मेंशन कर दिए हैं, दाखिल कर दिए हैं। इसलिए ये क्रूरता की श्रेणी में आता है और उस क्रूरता श्रेणी के सापेक्ष मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेना है। डिसीजन लोअर कोर्ट में उसके पक्ष नहीं हो पाता। क्रिमिनल पिटीशन नंबर 201257/2019 और 200660/2019 मीन्स 200/660 2019 और 20/57/2019, ये दो पिटीशंस ऐसी आई जिनको एक साथ ज्वाइंट करके, इंक्लूड करके
माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और क्रूरतम श्रेणी को भी उल्लिखित करते हुए ये सिद्ध किया उस रूलिंग के माध्यम से कि वर पक्ष किस कंडीशंस में पत्नी के अगेंस्ट सूट ला सकता है। और उन्होंने अपने आर्डर में लिखा कि तलाक का नोटिस मिलने के बाद तलाक का नोटिस मिलने के बाद पत्नी द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करना मामले के महत्व को कम कर देता है। लड़की पक्ष यदि नोटिस मिलने के बाद में तलाक का और तब अपने सूट फाइल करती है, आपराधिक मुकदमे दर्ज कराती है पति पर या पति के परिवार वालों पर, तो वो मामले के महत्व को कम कर देते हैं। ये किसका मानना है? ये कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा प्रतिपादित, जो अभी मैंने आपको क्रिमिनल पिटीशन नंबर 20/12/57/2019 और 200/660/2019 में बताया है, पार्टी XXXX। लेकिन इसके सापेक्ष दो रूलिंग्स और उन्होंने उल्लिखित किया अपने इसी आर्डर में। वो दो रूलिंग्स कौन कौन सी हैं? एक है कैहक्सन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित है और सुप्रीम कोर्ट का SCC 599 उसका नंबर है। इसी प्रकार एक दूसरी रूलिंग है, दूसरी साइटेशन है तारामणि प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, जिसका सुप्रीम कोर्ट में नंबर है SCC 260। इस प्रकार मैंने कर्नाटका हाई कोर्ट के साथ साथ आपको कैहक्सन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित और तारामणि प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स में दो रूलिंग्स, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधुओं को सबको समझ में आ गया होगा। बड़ी सरलता से मैंने प्रयास किया है। यदि फिर भी कोई दिक्कत परेशानी ऐसी होती है कि रूलिंग से निकलने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे यदि मेरा कोई सहयोग मेरा बंधु चाहेगा तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9627374757 पर संवाद शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक करके अपनी समस्या का निदान करने के लिए मुझसे कह सकता है। पूरी कोशिश करूंगा, जो उसका क्वेश्चन है, जिस भाव के साथ, जिस प्रश्न जो उसने किया है, उसका उत्तर उसी भाव में, उसी प्रश्न के अनुरूप मैं दे सकूं। यही कामनाओं के साथ गर्मी का दिनों दिन प्रकोप बढ़ रहा है, काफी उमस भर रही है, उमस चल रही है, कहीं कहीं बारिशें भी हो रही हैं, तूफान चल रहा है। लेकिन इन तूफान भरी, गंदगी भरी, तेज हवाओं में, तूफानी हवाओं में और उमस भरी गर्मी के अंतर मैंने जो पतियों के लिए एक ये वरदान टाइप की रूलिंग प्रस्तुत की है, तो मेरा मानना है कि मेरे देश के जो भी पीड़ित और शोषित इस तरह से मुकदमे से जो भी प्रभावित हैं, मेरे वो समस्त बंधु जो पति के रूप में इस तरह का टॉर्चर महसूस कर रहे हैं, न्यायालय आना चाहते हैं, तो इस न्यायालय में वो सीधे, मैं चाहूंगा कि वो सीधे तलाक की अर्जी प्रस्तुत करें। यदि उनको 1 वर्ष व्यतीत कंप्लीट हो गया है तो तलाक की अर्जी प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं हद तक पत्नी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत जो भी मुकदमे इत्यादि होंगे, उनमें कहीं ना कहीं अपने विजय हासिल करने की श्रेणी में वो अग्रसर, अगली पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। तो पति बंधुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इसी के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। कल तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।